शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुश आमदीद करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है महरम रिश्ते कौन से हैं कि महरम रिश्तों से निकाह किस तरह जायज़ नहीं है और ना ही इनसे पर्दा है इंसान का। तो चलिए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 23 में महरम रिश्तों के बारे में बताया गया है। सूरह निसा की आयत कुछ इस तरह से है, हुर्रिमत अलैकुम उम्माहातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातुल आखी व बनातुल उख्ती व उम्माहातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अखवातुकुम मिन रदाअती व उम्माहातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती व दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ़ा इन्नल्लाहा काना गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा कुछ उस तरह से है कि हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खलाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ यानी कि भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक बहनें रज़ाई बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ सास और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई हो और इन बीवियों से तुम्हारा अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम हो चुका हो और अगर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ हो तो इससे निकाह करने में हर्ज नहीं। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां बहुएं जो तुम्हारे नस्ब से हों और ये भी तुम पर हराम किया गया है और के एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया है, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह निसा की इस आयत में महरम रिश्तों के बारे में बताया गया है जिनसे निकाह जायज़ नहीं है और वो रिश्ते जिनसे पर्दा जायज़ नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में महरम रिश्तों की तफसील बयान की है। ये वो महरम रिश्ते हैं जिनसे निकाह करना इंसान के लिए जायज़ नहीं। इसी तरीके से इन रिश्तों से इंसान का पर्दा भी नहीं है। सूरह निसा की इस आयत में अल्लाह ताला ने तफसील से इन तमाम रिश्तों को बयान किया है। इनकी तफसील कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे माँ का रिश्ता। माँ इंसान का महरम रिश्ता है और माँ से निकाह करना इंसान के लिए किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। उसके बाद है बेटी। बेटी भी इंसान का महरम रिश्ता है और बेटी से निकाह करना भी इंसान के लिए किसी सूरत जायज़ नहीं है। उसके बाद है बहन। बहन भी इंसान का महरम रिश्ता है और अपनी बहन से निकाह करना भी इंसान के लिए किसी सूरत जायज़ नहीं है। उसके बाद है फूफी और खाला। फूफी और खाला का रिश्ता भी इंसान का महरम रिश्ता है और अपनी फूफी और खाला से निकाह करना किसी भी इंसान के लिए किसी सूरत जायज़ नहीं है। उसके बाद है भांजी और भतीजी। ये भी इंसान का महरम रिश्ता है और इनसे भी निकाह करना किसी भी इंसान के लिए किसी सूरत जायज़ नहीं है। उसके बाद है रज़ाई माँ और रज़ाई बहन। शरीयत इस्लामी में जो रिश्ते नसब से साबित होते हैं वो रिश्ते रज़ात से भी साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई साइमा नामी किसी खतून का कामरान नामी बच्चे को मुद्दत रज़ात में अपना दूध पिलाया हो। मुद्दत रज़ात 2.5 साल या 2 साल की उम्र तक जो बच्चा दूध पिएगा तो वो मुद्दत रज़ात साबित होगा और अगर बच्चा 2.5 साल या 2 साल की उम्र के बाद दूध पिएगा तो वो रज़ात साबित नहीं होगा। दूध पीने की वजह से कामरान साइमा का रज़ाई बेटा हो गया और साइमा की हकीकी बेटी जो कि फरीहा कामरान की रज़ाई बहन हो गई। इसी तरह एक और लड़की जो साइमा की हकीकी बेटी नहीं होगी, जो इसकी दूर की रिश्तेदार है और इसने भी साइमा का दूध पिया हो तो वो भी कामरान की दूध शरीक बहन बन गई। दूध पीने की वजह से कामरान और साइमा की हकीकी बेटी और साइमा की दूर की बेटी रिश्तेदार या रिश्तेदार ना भी होगी तो भी वो साइमा का दूध पीने की वजह से आपस में रज़ाई बहन भाई या फिर दूध शरीक बहन भाई बन जाएंगे। रज़ाई माँ से भी निकाह करना हराम है और रज़ाई बहन से भी निकाह करना हराम है। उसके बाद है सास। सास भी इंसान का महरम रिश्ता है और सास से भी निकाह करना दामाद के लिए जायज़ नहीं है। उसके बाद है
بھی بتا زیر پرورش بچی سائمہ نامی خاتون نے شوہر کے انتقال کے بعد کامران نامی شخص سے شادی کر لی اور سائمہ کے پچھلے شوہر سے فریحہ نام کی ایک بچی سے اب ایک بچی ہے۔ اب یہ بچی فریحہ کامران کی زیر پرورش اور زیر تربیت آ گئی ہے، اور اگر کامران نے سائمہ نامی خاتون کے ساتھ نکاح کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو اس کا اس بچی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اگر ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی سائمہ کو طلاق دے دی تو کامران فریحہ سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے بہویں۔ بہو بھی محرم رشتہ ہے اور سسر کے لیے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ بہو سے سسر کا پردہ بھی نہیں ہے۔ دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ فریحہ اور سائمہ دو بہنیں ہیں۔ کامران نے فریحہ سے شادی کر لی۔ جب تک فریحہ کامران کے نکاح میں موجود ہے، کامران کے لیے فریحہ کی بہن سائمہ سے نکاح جائز نہیں، اور اگر فریحہ مر جائے یا پھر کامران فریحہ کو طلاق دے دے تو اس کے بعد کامران سائمہ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن جب تک فریحہ کامران کے نکاح میں موجود ہے، کامران کا سائمہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے شادی شدہ عورتیں، یعنی وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں موجود ہوں۔ ان عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں جب تک کہ ان کے شوہر کا انتقال نہ ہو جائے یا پھر ان کے شوہر ان کو طلاق نہ دے دیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں معلومات مل سکے۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ضرور معذرت کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔